क्या आप जानते हैं, नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली माँ शैलपुत्री पहले जन्म में माता सती थी। कैसे एक राजकुमारी ने अपने ही पिता के यज्ञ में देह त्याग दी और फिर हिमालय के घर जन्म लेकर बनी शक्ति का पहला स्वरूप। आज की ये कथा केवल कहानी नहीं, ये है आत्मसम्मान, भक्ति और दिव्य पुनर्जन्म की अद्भुत गाथा। जय माता दी। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है उन्हें माँ शैलपुत्री कहा जाता है। शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात बेटी, अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री। लेकिन माँ शैलपुत्री की कथा यहीं से शुरू नहीं होती। ये कथा शुरू होती है माता सती से, जो भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी। आज हम जानेंगे कैसे सती ने देह त्यागा, कैसे वे हिमालय के घर पार्वती रूप में प्रकट हुई और क्यों नवरात्रि का पहला दिन इन्हीं के चरणों से आरंभ होता है। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो थी आदि शक्ति का अवतार सती। बचपन से ही सती का मन वैराग्य, तप और भगवान शिव की भक्ति में रमा रहता था। जहाँ एक ओर राजमहल का वैभव था, वहीं दूसरी ओर सती का हृदय कैलाशपति शिव के चरणों में समर्पित था। समय बीता और सती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। शिव और सती का विवाह संपूर्ण सृष्टि के लिए शक्ति और शिव के दिव्य मिलन का प्रतीक बना। लेकिन सती के पिता दक्ष को ये विवाह स्वीकार नहीं था। उन्हें भगवान शिव का सरल, विरक्त और ओघड़ स्वरूप पसंद नहीं था। दक्ष के भीतर अहंकार था, उन्हें अपनी राजसी प्रतिष्ठा पर गर्व था। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं, ऋषियों, राजाओं सभी को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती को ये समाचार मिला तो उनके हृदय में पीड़ा उठी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता। भगवान शिव ने समझाया, जहां अपमान की अग्नि हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन पुत्री का हृदय पिता के घर की ओर खिंच गया। माता सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां उपस्थित लोगों ने आदर तो किया, लेकिन दक्ष के चेहरे पर तिरस्कार था। न पिता ने प्रेम से स्वागत किया, न शिव के लिए सम्मान का स्थान था। जब सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं के भाग हैं, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई अर्घ्य, कोई आसन, कोई सम्मान नहीं, तो उनका हृदय जल उठा। उन्होंने सभा के बीच कहा, जिस शरीर को मैंने तुम्हारे घर में पाया, आज वही शरीर मुझे भार प्रतीत होता है, क्योंकि इसने उस पिता से जन्म लिया है जो मेरे प्रभु शिव का अपमान करता है। ये शब्द केवल क्रोध नहीं थे, ये थे शक्ति के आत्मसम्मान की घोषणा। सभा स्तब्ध रह गई। दक्ष का यज्ञ कांप उठा। माता सती ने योग अग्नि धारण की, अपनी ही तेज से देह को त्याग दिया। जैसे ही सती अग्नि में लीन हुई, सृष्टि में कंपन मच गया। देवता भयभीत हो उठे। यज्ञ का वैभव राख के समान लगने लगा। ये कोई अंत नहीं था, ये शक्ति के नए अध्याय की शुरुआत थी। जब भगवान शिव को सती के देह त्याग का समाचार मिला तो वे मौन नहीं रहे। उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भगवान शिव स्वयं सती के शरीर को लेकर विरह और वेदना में तांडव करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड डोलने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को पृथक किया और जहां जहां वे गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। समय बीता, लेकिन शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। आदि शक्ति ने पुनः अवतार लिया। इस बार पर्वतराज हिमालय और माता मेना के घर। दिव्य प्रकाश के बीच जन्मी वो कन्या अलौकिक तेज से चमक रही थी। ऋषियों ने कहा, ये कोई साधारण बालिका नहीं, ये स्वयं आदि शक्ति हैं। क्योंकि वे शैलराज हिमालय की पुत्री थीं, इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। यही शैलपुत्री आगे चलकर पार्वती बनी और कठोर तप कर पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री हमें क्या सिखाती हैं? आत्मसम्मान कभी न खोएं, भक्ति में दृढ़ रहें। कठिनाई के बाद भी जीवन नया अध्याय देता है। जो टूटता है वही फिर से दिव्य रूप में जुड़ सकता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा इसलिए होती है क्योंकि साधना की शुरुआत मूल शक्ति, स्थिरता और शुद्ध संकल्प से होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की डगमगाती नैया संभल जाए, तो आज नवरात्रि के पहले दिन सच्चे मन से बोलिए, ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः।
कमेंट में लिखिए जय मां शैलपुत्री। और ऐसे ही ग्रंथ आधारित नवरात्रि कथाओं के लिए चैनल को जरूर फॉलो या सब्सक्राइब करें। जय माता दी।